अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा, कि जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण सभी भूतों में समत्व भाव को प्राप्त हो गया है, तो क्या वो जो है तो मद्भक्तिं पराम लभते, वो जो है तो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। और समत्वकार या समत्व का भाव कल स्पष्ट करके आए थे कि प्रकृति के इन पांचों भूतों को देखो तो सबके अंदर वही समत्व का अर्थ न राग और न द्वेष, किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष का न होना, सबके प्रति एक समान भाव, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, क्योंकि जिसने उस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया तो वहाँ तो फिर वो शत्रु मित्र का भी कोई भाव रहेगा ही नहीं, तो वो समत्व का भाव अपने आप आ जाएगा। तो कहा फिर इस भक्ति का फल क्या होगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। उस भक्ति के द्वारा जो साधक है वो वो मुझे जान लेगा। तो कैसा? यावन यश्च, मैं जैसा हूँ, अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। बाकी तो सब कल्पना है, तो ईश्वर ऐसा होगा, जो कुछ भी है वो सब क्या है? हमारी बौद्धिक कल्पना है मात्र। लेकिन वास्तविक परमात्मा का जो स्वरूप है, भगवान कहते हैं वो तो भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और भक्ति भी कौन सी? तो पराभक्ति। और पराकार परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, श्रुति कहते हैं कि वे जिसके द्वारा उस तत्व का बोध हो वही पराभक्ति या परा प्रकृति की भगवान ने चर्चा की। और जब उस परमात्मा के स्वरूप को जान लिया तो जो अभी तक एक द्वैत भाव है, मैं भिन्न और ईश्वर भिन्न, अभी तक तो ये भाव है, तो जब उस तत्व को जान लिया तो कहा वो ईश्वर के रूप में भी कोई भिन्न तत्व तो है नहीं। तो अभी तक हमने मान रखा है, लेकिन अगर विचार करके देखें, शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो वो भिन्न तो कुछ और है नहीं। तो ये जितना भी भेद है, जितनी भी भ्रांतियां हैं, वो सारी निवृत्त हो जाएंगे, सारी मिट जाएंगी। और उसका फल तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर, तत्व रूप से उस परमात्मा को, उस तत्व को जानने के बाद तो जो साधक है, कहते हैं उसका भी उसी भाव में उसका लय हो जाएगा। अर्थात स्वयं को भिन्न मानने का जो भाव है वो उसका निवृत्त हो जाए। क्यों? तत्व तो एक ही है, खाली रूप अलग अलग है, तत्व तो एक ही है। और जब
ईश्वर के रूप में भी वही तत्व और मैं के रूप में भी वही तत्व, तो सारा भेद अपने आप मिट जाएगा। इसलिए ये जो भेद है ये कैसा है, तो पंचदशी में स्पष्ट किया कि सत्व शुद्धि अविशुद्धि व्याम माया विद्येचते मते माया बिंबो वशीकृत्य तामसा सर्वज्ञ ईश्वर। कहते हमारे जीवन में जो तीनों गुण हैं इनकी शुद्धि और अशुद्धि, इन दोनों पर सारा है दारोमदार। तो जिसको हम ईश्वर कहते हैं तो वहाँ क्या ये तीनों गुण शुद्ध, और जो जीव है उसके यहाँ ये तीनों गुण अशुद्ध, बस अंतर इतना ही। तो इसलिए दो तरह के दर्पण का, ये दोनों अंतःकरण ही, एक शुद्ध अंतःकरण और अशुद्ध अंतःकरण। तो जो शुद्ध अंतःकरण है तो वहाँ जो प्रतिबिंब बना वो ईश्वर भाव से युक्त, और अशुद्ध अंतःकरण में जो प्रतिबिंब बना वो जीव भाव से युक्त। तो इसलिए दोनों ही क्या है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं वो भी एक इमेज है, वो भी प्रतिबिंब, और जिसको हम मैं मान के चल रहे हैं वो भी एक प्रतिबिंब ही है। पर अंतर केवल उसका जो उपाधि है उसका है। तो उपाधि के आधार पर ये दो भेद, तो अभी तक उस अज्ञान के कारण दोनों को अलग अलग मान के हम चल रहे हैं। तो वो जो भेद दृष्टि का, जब उस ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमको बोध हुआ और उसके साथ साथ स्व का भी बोध, तो उसके साथ ही ये सारा द्वैत का भ्रम निवृत्त हो जाएगा। और वो जो साधक है, भगवान कहते हैं विशते माम, तब वो मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। या जिसको नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन, सख्यम आत्मनिवेदन, जो अंतिम जो नवी भक्ति आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं का समर्पण भाव, तो वो स्थिति इसके जीवन में आएगी। और वो स्थिति आएगी कैसे, तो उसके लिए भगवान आगे विधि बताते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। तो इसलिए कहते हैं सर्व कर्माण्यपि सदा मत व्यपाश्रयः कुर्वाणो, जो अपने जीवन के सभी कर्मों को मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रित होकर के करता है। अल्लाह जैसे वो बोलते हैं ना, करे करावे अफवाह बोलते हैं, तो उसी तरह से प्रत्येक कर्म के साथ साधक का भाव क्या हो कि मैं, इसलिए भगवान कह के आए निमित्त मात्रम भव सभ्यता, अर्जुन को समझा के आए कि तुम तो केवल क्या हो, निमित्त मात्र हो। क्यों, करने कराने वाला तो सब वही है। अब चाहे उसके पीछे हम प्रारब्ध कहें, जो कुछ भी कह लें, तो प्रेरणा तो उसी परमात्मा की है, तो उसी की प्रेरणा से सब कुछ। और तो इसलिए जिसका प्रत्येक कर्म के साथ क्या कहते हैं कि मेरे कराने नहीं, वो ईश्वर ही कराने वाला, ये भाव, या जो अपने प्रत्येक कर्म को मुझे समर्पित, और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव भी कब आएगा, जब वो कराने वाला वो है, ये भाव दृढ़ हो। जैसे कोई भी कर्मचारी, उसको आपने जैसा निर्देश दिया वो वैसा कार्य करेगा कि नहीं, और उसका जो भी फल है वो किसके लिए वो करता है, जो उसका मालिक है उसके लिए। तो उसको अपना उससे कुछ लेना, उसको तो अपनी जो भी उसकी सैलरी आदि है उसको उससे मतलब है। वो जो कर्म कर रहा है उसका क्या फल होगा, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। क्यों,
क्योंकि उस कर्म का कर्ता वो किसको मानता है? वो जो मालिक है, जिसने उसको निर्देश दिया, वो उसी को मानता है कि वो अपने को वहां कर्ता नहीं मानता। हुए जैसा ऊपर से आदेश मिला, ऑर्डर मिला, वह वैसा कर रहा। तो उसी तरह से यहाँ भी वो कर्म समर्पण का भाव कब आए? तो कहते हैं जब वो साधक मालिक के मद व्यापार से मन में आ जाए कि मेरे आश्रित होकर कभी करने कराने वाला सब वही है, और जब सब करने कराने वाला वही परमात्मा है, तो फल भी फिर किसका है? फल भी उसी परमात्मा का। वह अपने को तो क्या चाहिए? अगर सामान्यतया अगर कहें तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन सुख और शांति पूर्वक चलता रहे, चाहे कितना भी वैभव संसार का हमारे पास हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? वह जीवन सुख और शांति पूर्वक चलता रहे, उतना ही हमको चाहिए। पूरा जितना भी संसार का वैभव जो कुछ भी है, उसके पीछे भी भाव क्या है? तो हमारा जीवन सुख शांति पूर्वक चलता रहे। तो इसलिए कहते हैं हर एक प्राणी का सामान्य जो ध्येय है वो तो इतना ही है, लेकिन फिर वो कर्म और कर्म फल के साथ जो आसक्ति है वो हमको सुख और दुख दोनों ही वो हमको देती है। तो इसलिए इस कर्म बंधन से जो साधक है तो कब उठेगा? मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रित हो गया। कोई जो भी करने कराने वाला है वो परमात्मा ही है, या वो जो भी प्रेरणा हमको दे रहा है, जो भी कर्म हमने किया जिसमें हम अपना कर्तापने का भाव पकड़ के बैठते हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा भी देने वाला वही परमात्मा ही है। जो हम आत्मा है वही समझो, सब शुद्धि हो गया तो आत्मा परमात्मा एक ही है। वो तत्व सब शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो गया तो केवल अविद्या के कारण हम अपने को अलग मान के चल रहे हैं। अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो तत्व तो एक है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, भाई एक दिन में आपने अपने कितने रूप देखे? अलग अलग रूप देखे कि नहीं? तो रूप अलग अलग हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जीव और ईश्वर ये दोनों रूप में उपाधिकृत। जैसे बच्चे सामने आए तो बच्चों की उपाधि को लेकर के आपने अपने को क्या मान लिया? माता पिता। और माता पिता सामने आए तो माता पिता की उपाधि को लेकर के हमने अपने को बेटा बेटी। तो जितने भी ये रूप हमने अपने देखे या जो भी माना, तो ये सब किसको लेकर के? वही उपाधियों को लेकर। वह आप ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ की जो भी पोस्ट है वहाँ उसके अनुसार अपने को मानने लगे कि, और ऑफिस से जब बाहर निकले तब वो उपाधियाँ वहीं छूट गई थी। तो इसी तरह से तो यहाँ भी वे कहते हैं कि ये जितना भी भेद है ये तो उपाधियों को लेकर के, तत्व तो एक ही है। सब शुद्धि हो गया तो तत्व हम ही है, मतलब एंड गोल वही। तत्व तो हम ही है, क्योंकि जो ईश्वर है उस ईश्वर को भी तो हमने ही बनाया कि नहीं? अगर हमें अपने होने का ज्ञान न हो तो हमारे लिए ईश्वर का कोई महत्व है क्या? जो होगा अपनी जगह होगा, लेकिन हमारे लिए जो ईश्वर का महत्व वो कब है? जब हमें अपने होने का ज्ञान है। तो उस ईश्वर को भी बनाने वाला कौन? हम ही है कि नहीं? मैं ही हूँ कि नहीं? तो लेकिन अब उस ईश्वर को हमने अपने से अलग मान के अभी चल रहे हैं। सब हम ही है। वो राम कृष्ण का सब क्या रोल है? राम भगवान, कृष्ण भगवान, सबका अपना अपना पोर्टफोलियो। गवर्नमेंट में अलग अलग मंत्री बनाते हैं कि अंत वेले भगवान का नाम आना चाहिए। फिर वो क्या है? अंत वेले भगवान का नाम आना चाहिए। वो तो भगवान ने 8वें अध्याय में स्पष्ट किया है, सदा सद्भाव भाव।
भाव अगर रहेगा तो आप संसार भाव में या जन्म मृत्यु के चक्र से हो सकता है आप छूट जाएं ईश्वरीय भाव के द्वारा। नहीं तो अंतिम समय फिर यही संसार की कल्पना आएंगी, तो फिर लौट के फिर उसी जन्म मृत्यु के चक्र में बनना पड़ेगा। और अंतिम समय में वो ईश्वर भाव आया तो इस संसार भाव से तो आप ऊपर उठ गए, ईश्वरीय भाव तक आप पहुंचे। तो इसलिए कहा कि वो सदा तद्भाव भाव थे, लेकिन अंतिम समय में भी अंतिम समय में बोले भगवान का नाम आ गया तो जिस भाव को लेकर के आप जीवन भर चले होंगे, अंतिम समय में भी वही भाव आए। ठीक है, हम लोगों के श्रद्धा निष्ठा है भाई, अंतिम समय किसी का आया तो हम लोग गीता पाठ, गुरुवाणी या सुखमणि आदि पाठ करते हैं कि राम बोल के जाने से भगवान नहीं। अंतिम समय जब निकट आए तो ये सब हम करते हैं कि चलो भाई सुखमणि का पाठ करो, गुरु ग्रंथ का पाठ करो या गीता पाठ करो। अगर जिस व्यक्ति ने कभी गीता सुनी ही नहीं, कभी गुरुवाणी का पाठ किया नहीं जीवन में, तो उसके लिए तो व्यर्थ है। तो वो जो पाठ आदि की जो व्यवस्था बनाई वो तो इसलिए कि अगर उसने जीवन में साधना की है, जीवन में उन सबको सुना समझा है, तो वो सुनने के बाद वो शब्द उसके कान में पड़े तो हो सकता है कि उसकी जो वृत्ति जो संसार की ओर जा रही थी, वो गीता पाठ आदि सुखमणि आदि को अगर उसने समझा है तो हो सकता है कि वो वृत्ति उसकी ईश्वर की ओर उस समय लौट जाए। तो वो वृत्ति अगर उसकी बनी तो वो संसार बंधन से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाए। लेकिन जिसने कभी उसको न समझा न सुना तो उसके लिए तो वो बेकार चीज। हम अपनी तसल्ली के लिए हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, लेकिन करो सामने वाले की क्या होता है, अगर उसने कभी सुना पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए तो व्यर्थ की चीज है। केवल एक हमारी सद्भावना है वो हम और करते हैं, तो उससे उसकी वृत्ति ईश्वर के साथ जुड़ गई, ऐसा नहीं। अगर उसने साधना किया पढ़ा तो हो सकता है उन शब्दों के माध्यम से उसकी वृत्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाए। तो जब ईश्वरीय संकल्प वहाँ बनेगा तो फिर तत्त लोगों की प्राप्ति। तो इसलिए कुछ समय के लिए वो संसार बंधन से छूट जाएगा। या अगर वो अजामिल की तरह, तो अजामिल ने कोई अंतिम समय ही नारायण का नाम लिया था ऐसा नहीं। जब नारद जी का उससे भेंट हुई तो नारद जी के भेंट के बाद उसको अपने पूर्व जन्म की जब स्मृति उसकी जागृत हुई तो उसी क्षण से उसने नारायण का चिंतन शुरू कर दिया। तो उसका फल ये हुआ कि अंतिम समय में उसको नारायण की स्मृति आई। और फिर इसीलिए बच्चे का नाम भी उसने नारायण इसीलिए रखा कि वे संसार में हो सकता है, संसार के कार्यों में विस्मृति होना, भूल जाना स्वाभाविक है। तो बच्चे के प्रति तो सहज लगाव होता है कि नहीं व्यक्ति का, तो इसलिए नारायण नाम रखा कि अगर संसार में अगर भूल भी गए तो इस बहाने कम से कम वो नारायण की स्मृति जीवन में होती रहे। भाव तो बेटे का था ना उसका, नारायण का तो था नहीं, नारायण भाव नारायण का ही था और लोगों को समझ में नहीं आया। क्योंकि वो नाम इसलिए उसने रखा था अगर बाई चांस भूल गए तो बेटे के नाम के माध्यम से भी नारायण का स्मरण होगा कि नहीं। तो जब उसका नाम पुकारोगे तो नारायण की स्मृति आएगी कि नहीं, अगर भूल गए। इसलिए उसने बेटे को याद किया ऐसा नहीं, उसने नारायण को स्मरण किया। तो बेटे का नाम तो एक सामान्य उससे रख दिया कि वे अंतिम समय में वो आसक्ति अगर रही तो वे वो नारायण नाम। तो इसलिए नारायण शब्द बोलते हुए उसकी स्मृति कहाँ गई, क्योंकि मुश्किल जब जीवन में आती है तो उस समय हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? नहीं पहले वो डॉक्टर वाक्टर
जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति होती, सबसे पहले आपको वही याद आए। वो ईश्वर आदि तो वो बात की बात है, जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, मुश्किल समय में सबसे पहले स्मृति उसी की आपको आए, वो हेल्प करेगा। तो इसलिए वो पुत्र के साथ उसके, तो उस समय उसको याद उसकी आई, लेकिन जैसे वो उसका नाम उसने पुकारा नारायण, तो वो पहले से उसका वो अभ्यास था, तो उस नारायण शब्द के सामने आते ही तो वृत्ति जुड़ी किसके साथ, परमात्मा के साथ। क्योंकि तब से उसने वो नारायण का स्मरण, जब नारद जी मिले तो वहां से उसकी वो साधना वो आरंभ हो गई। इसलिए भगवान ने कहा सदा सद्भाव भावित, अंतिम क्षण में जो भाव हमारा दृढ़ होगा वही आएगा। तो इसलिए सारे कर्म कहते मन व्यपाश्रय, मेरा आश्रित होकर के जो करता है तो उसका फल मत प्रसादात् पराम शांति, मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। तो अब उससे क्या, मत प्रसादात् कहते हैं मेरी प्रसन्नता से, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद का प्रसन्नता। कहते हैं जब वो अपना कुछ करता बने का भाव उसका है ही नहीं, तो वो जो भी कर रहा है वो मेरे आश्रित होकर के कर रहा है, तो उससे जब मालिक का नाम लेकर कोई काम करने वाला करे तो मालिक को प्रसन्नता होती है कि पहले वो वहां नहीं। तो उसी तरह से तो भगवान कहते हैं कि यहाँ मत प्रसादा, तो मेरे प्रसाद से फिर वो शाश्वतम पदम अव्ययम, वो जो है तो उस अव्यय पद को अर्थात उस मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। तो अब वो जो मोक्ष की स्थिति, वो परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण कैसे होगा, तो उसका आगे कहते हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। कहते हैं अब जो कर्मों का जो समर्पण है तो वो किसके द्वारा, चित्त के द्वारा ही होगा। इसलिए चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तो इसलिए कहते हैं जो मन है उस मन के द्वारा क्या करो, सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझे अर्पित कर दो। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो चित्त के बिना तो संभव, हम कहते हैं ना भाई आज मन नहीं, कई बार करें कई बार मन एक चीज अलग है, चित्त चीज है, बुद्धि एक है, बताए मन एक, चित्त भी अलग हो एक है। एक ही के ये चार रूप है, एक ही है, तत्व एक ही है लेकिन रूप अलग अलग। तो इसलिए हम कहते हैं चेतसा, जो चित्त है आपका, चित्त कहो मन कह लो, मन से क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए आपके मन की वहाँ उपस्थिति चाहिए कि हाँ, मन को चाहिए। तो कई बार होता है काम सामने, हम कहते नहीं भाई आज मन नहीं कर, या भाई मेरा मन नहीं है। तो जब मन वहाँ उपस्थित नहीं है तो आपका किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है क्या? तो और जो भी कर्म हम करते आए आज तक वो किसके लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ही करते आए कि बचपन से लेकर के आज तक जो भी कर्म हमने किए वो किसके लिए, हमारे अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं उसी मन के द्वारा क्या करो, मयि सन्न्यस्य, उन सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। तो कहते हैं मत पर, वही मेरे परायण होना। तो अभी जो भी कर्म हम कर रहे हैं अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, और उन्हीं कर्मों को किधर मोड़ दो, भगवान कहते हैं मेरी ओर मोड़ दो, मयि सन्न्यस्य, मेरी तरफ उनको अर्पित कर दो। तो मत पर, तुम मेरे परायण हो जाओगे धीरे धीरे। और तब बुद्धि योगम उपाश्रित्य, तो क्या फिर उसके साथ जो बुद्धि है उस बुद्धि को भी तो मेरे साथ ही जोड़ दो। उसके लिए आश्रय किसका लेना पड़ेगा, बुद्धि योग का आश्रय लेना पड़ेगा।
चित्त और मन एक ही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों कार्य रूप से अलग अलग है। इसलिए जो संकल्प विकल्प, तो कहते हैं वो जो स्थिति है वो मन है, और जो चित्त है वो संस्कारात्मक मन। जितने भी संस्कार हैं आज तक के, जितने भी जन्म हमने संसार में लिए, वो सारे संस्कारों का जो ब्लैक बॉक्स है उसका नाम है चित्त। और जो बुद्धि है निर्णयात्मक मन, क्योंकि किसी जन को बुद्धि के बिना नहीं हो सकता। और जो अहंकार है वो संस्कारात्मक और संचालक मन। तो आपको जीवन को चलाने वाला वह अहम भाव ही, वो संचालक जो मन है, नहीं अहम एग्जिस्टेंस का भाव, तो वो जो संचालक मन है, तो संचालक मन अगर न रहे तो जीवन की गति भी नहीं चले। तो जो कहते हैं ना कोमा आदि की जो स्थिति, तो वहाँ क्या है, सब चीजें हैं, लेकिन वो संचालक मन वो सुप्त अवस्था में चला गया। मन हट गया ऐसा नहीं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में चला गया। और जब वो संचालक मन सुप्त अवस्था में चला गया तो हमारी जो सारी प्रवृत्तियां वहाँ एक तरह से रुक सी गई। लेकिन मन और चित्त बुद्धि वो काम कर रहे हैं, लेकिन संचालक मन के बिना तो कोई प्रवृत्ति वहाँ और दिखेगी नहीं। या उसी तरह से कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो कोई सर्जरी या करनी है तो देते ना एनेस्थीसिया, तो अब पहले तो वो पूरा अभी भाई जितना उनका वो करना है उतने में ही वो करते हैं। तो वो जो दवा है उसने क्या किया, उतना जो एरिया है वहाँ जो संचालक मन की जो प्रवृत्ति वहाँ चल रही थी, वो उतने समय के लिए वो बंद तो नहीं हुई, उतने समय के लिए उसकी जो एक्टिवनेस है वो, तो अब उससे क्या हो, अब वहाँ आपको पीड़ा आदि का कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्या हो रहा है उसका तो आभास होता है कि नहीं। कोई वहाँ छुरी चला रहा है या क्या कर कुछ हो रहा है वो तो एहसास है, लेकिन वो पीड़ा आदि का एहसास वहाँ नहीं है। क्यों? जो संचालक मन जो हमारे ब्रेन को, हमारी बुद्धि को जो कट कर दिया होगा बुद्धि से, नहीं कनेक्शन कट नहीं हुआ, तो संचालक मन का वो जो एक अवेयरनेस थी वो थोड़ी देर के लिए, और ये संचालक मन जो सिग्नल हमारे ब्रेन को दे रहा था सुख दुख का, तो वो सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें, उतना जो एरिया है उतनी देर का वो थोड़ी देर के लिए वो सिग्नल वो बंद हो गया। तो संचालक मन के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वे चित्त के द्वारा, मन के द्वारा सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो, लेकिन उसके लिए बुद्धि योगम उपाश्रिता, उसके द्वारा बुद्धि योग का आश्रय लेना पड़ेगा। क्यों? बुद्धि के बिना अर्थात बिना निश्चय के, क्यों निश्चय करने का काम कौन करेगा? बुद्धि करेगा। उसके लिए तो पहले आपको बुद्धि के द्वारा निश्चय करना पड़ेगा। तो इसलिए उस बुद्धि की दृढ़ता के द्वारा, क्यों मन तो विचलित होगा इधर उधर, लेकिन अगर वो बुद्धि में स्थिरता है, नहीं उनको ऐसा ही करना है, तो वो स्थिरता, वो दृढ़ता धीरे धीरे क्या करेगी? मच्चित्त, आपके बुद्धि की जो दृढ़ता है, तो उस दृढ़ता के द्वारा धीरे धीरे जो चित्त है का वो उस परमात्मा के साथ, उस तत्व के साथ जुड़ता चला जाएगा। जैसे जो भी साधना आदि हम करते हैं, जो भी सुबह उठ के पूजा पाठ आदि करते हैं, तो शुरू में विक्षेप बहुत था कि, लेकिन हमारे बुद्धि का निश्चय कि नहीं में हमको करना ही है, तो उसके द्वारा फिर धीरे धीरे हमारा
मन है, हमारा मन भी उस बुद्धि के साथ चलने लगा कि शुरू में तो एक अंतर्द्वंद, मन एक तरफ हमारा जा रहा है, बुद्धि हमारी एक तरफ जा रही है, लेकिन अगर वो बुद्धि में हमारी दृढ़ता है तो सब कंट्रोल कर देते। तो जो मन है या चित्त है उसको बुद्धि के साथ चलना पड़ेगा, और अगर चित्त में दृढ़ता है, मन में दृढ़ता है, तो फिर बुद्धि को उसके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए ये दो ही केंद्र है जीवन के, दो ही आधार है, मन और बुद्धि। तो अब कौन ताकतवर हम है या हमने किसको ज्यादा ताकतवर बनाया, वो हमारे ऊपर है। तो अगर बुद्धि को हमने ताकतवर बनाया तो क्या चित्त को बुद्धि के पीछे चलना पड़ेगा, और अगर मन को हमने ताकतवर बनाया तो बुद्धि को हमारे मन के पीछे चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं बुद्धि योगम उपास्य से। इसलिए वो जो बुद्धि योग है अर्थात बुद्धि के द्वारा अच्छी तरह से विचार करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो चित्त को भी उस बुद्धि के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मत चित्त सततम भव, इसलिए मेरे साथ अगर उस चित्त को जोड़ना है तो भगवान कहते हैं अपने बुद्धि का आश्रय, मन का आश्रय मत लो। क्यों कि जानते तो हैं सही और गलत, सत्य और असत्य हम जानते हैं कि नहीं, लेकिन बुद्धि का आश्रय हमने कितना लिया। अगर जीवन में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जो भी हम स्वाध्याय आदि करते हैं 1-2 घंटा, उतनी देर ही सही अर्थों में हमने बुद्धि का आश्रय लिया। बाकी पूरा दिन तो मन के हिसाब से जीवन चलता है कि नहीं। तो सुबह जो भी घंटा 2 घंटा जो कुछ भी हम करते हैं सही अर्थों में देखें तो बुद्धि का आश्रय उतनी ही देर हमने लिया। बाकी दिन भर तो फिर मन के पीछे हम चलते रहे कि नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं जब वो बुद्धि योग का आश्रय लेंगे, बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे तो फिर मच्चित्त सततम भव, तो उससे द्वारा फिर वो जो चित्त है वो जो है तो मेरे साथ जोड़ने में उससे आपको मदद मिलेगी, और उसका फल का मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। तो क्या जब चित्त मेरे साथ जुड़ गया तो सर्व दुर्गाणि तरिष्यति, ताकि फिर जो है तो ये दुर्गण किले तो, और या ये कहें जो भी विपदाएं जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं तो उन समस्याओं से जूझना वो भी तो एक युद्ध है कि जो भी समस्या वो छोटी हो बड़ी हो जो भी है। तो इसलिए कहते हैं मत चित्त, तो जिसका चित्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जिसका मेरे ऊपर विश्वास है तो वो उस विश्वास के द्वारा सर्व दुर्गाणि तरिष्यति, का तुम जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर लोगे। क्यों उस कठिनाई को पार करना तो है, अभी भी पार करते हैं, लेकिन तो उसमें विक्षेप कितना चित्त में होगा कि नहीं होगा, ऐसे करेंगे वैसे करें। और जहाँ हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास है तो वहाँ जो वो जो विश्वास है वो हमारे अंदर एक निश्चिंतता लाता है कि नहीं। ठीक है, हमें हमारा कर्तव्य कर्म करना है, फिर बाकी ईश्वर देखेगा। तो वो जब विश्वास आ गया तो कहते हैं जीवन की बड़ी से बड़ी जो कठिनाई है आप उसको भी पार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मच्चित्त सर्व दुर्गाणि और मत प्रसादात् तरिष्यति। तो यहाँ तो मेरे प्रसाद से अर्थात मेरी प्रसन्नता से, और वो मेरी प्रसन्नता किसमें है, मच्चित्त। आपने अपने चित्त को अपने मन को मेरे साथ जोड़ दिया तो उसके द्वारा सर्व दुर्गाणि तरिष्यति, का इन सारे दोनों जीवन की सारी कठिनाइयों को आप पार कर लेंगे। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है मृत्यु। तो इसलिए उस विश्वास के द्वारा भगवान कहते हैं
इस मृत्यु रूप संसार को भी आप पार कर लें। और अगर अपना अहंकार वहां पाल के बैठे तो असचेतम अहंकारा न श्रोष्यसि विनश्यसि। अगर तुमने वहां अपना अहंकार बीच में पाल लिया कि मैं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, और अपने अहंकार के कारण न सोचे, अब जब अहंकार आया तो फिर किसी बात को सुनना भी नहीं। तो अहंकार का लक्षण ही वही है कि न किसी की बात सुनना और न किसी की बात मानना। आजकल अगर देखो जो नई पीढ़ी है उसके अंदर वही है कि उनका ईगो इतना ज्यादा कि वो सोचते हैं बस हम सब कुछ जानते हैं। या पुराने जो बूढ़े लोग हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल जी मालूम है तो उनको सब दुनिया मालूम है। हाँ, तो आजकल के जो नए न्यू जनरेशन में ये लेकिन एक सामान्य तो पहले भी था। वह अपने जीवन को भी अगर देखें तो उस एज में हमारे अंदर भी वही था। हाँ ऐसा ही था हम लोग भी। लेकिन फिर भी वो जो संस्कारों का एक प्रवाह था उसके कारण जो भी अपने से बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव, एक रिस्पेक्ट का भाव था कि, लेकिन आज वो नहीं रहा। और उसके लिए आजकल डर ही नहीं है ना बच्चों, नहीं, उसके लिए कहीं न कहीं हम ही लोग दोषी हैं। तो वो जो संस्कार विरासत में हमको मिले थे वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। सीधी सी बात अगर, लेकिन जो भी तो भगवान वही कह रहे हैं कि यद अहंकारा न श्रोष, अगर अपने अहंकार के कारण न श्रोष्यसि, तुम इस बात को नहीं समझोगे तो उसका परिणाम विनश्यसि, उसका परिणाम तो नाश का अर्थ ये फिर बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बने रहना। और उसकी स्थिति कैसी, तो का कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीट एव आवर्ताद आवर्तांतरम आश्रिते। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने अहंकार में बंधे हुए हैं और वो किसी तत्व को, किसी रहस्य को समझना ही नहीं चाहते जीवन के, तो उनकी स्थिति कैसी है। कहते हैं कमाया किसके लिए, खाने के लिए। किसके लिए कमाना, कर्म करना खाने के लिए, और खाना किसके लिए, फिर कमाने के लिए। भाई जो भोजन आपने किया तो किसके लिए, कर्म करने के लिए, और कर्म किया किसके लिए, खाने के लिए। का उनका जीवन तो भाई इतने तक ही सीमित। जो भी कर्म करते हैं किसके लिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जो कुछ भी। खाने का केवल भोजन ही नहीं, क्योंकि भोजन की भूख तो कितनी, 2 रोटी थी, लेकिन बाकी जितनी भी वो सब कल्पनाएं हैं कि। तो अब जो मेहनत कर रहा है किसके लिए, उन भोगों के लिए। और फिर वो भोग भोगने हैं तो फिर उसके लिए फिर कर्म करेगा, फिर कमाओ, फिर भोगो। तो उनका जो जीवन है का वो वहीं तक सीमित है। और ऐसे जो लोग हैं वो फिर मोक्ष आदि की बात न उनकी समझ में आएगी और न उसका कभी उनके जीवन में और चिंतन। तो उनकी स्थिति कहते हैं वो तो नदी के पानी में पड़े हुए कीड़े की तरह, कि नदी के पानी है और पानी बीच बीच में भंवर गोल गोल घूमता है कि नहीं। और भंवर की विशेषता क्या है कि जो उसके घेरे में एक बार आया वो अपने साथ खींच के नीचे ले जाए। लेकिन वो कीड़ा अभी मरा नहीं, फिर थोड़ा आगे बढ़ के फिर ऊपर आया तो आगे देखा फिर दूसरा भंवर, तो वह उसका जीवन तो इसी संसार के सुख दुख के भंवर में ही वो डूबता उतरता रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं यद अथ चेतम अहंकारा न श्रोष्यसि, तुम अगर अपने अहंकार में ही बंधे रहे और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो भगवान कहते हैं विनश्यसि, तो फिर
तुम्हारा नाश होना, नष्ट होना तो गारंटी है ही। लेकिन नष्ट होने का ये जो परमार्थ है, जो अध्यात्म है, उससे उसकी ओर तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी। और अगर बुद्धि योग का आश्रय लिया तो मत प्रसादात तरिष्यति, तो फिर वहाँ मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तुम इस संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। और तब आगे अब बड़ी मार्मिक बात अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अब मैं तुमको ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, कि जितना मेरे को समझाना था तो यहाँ तक मैंने तुमको समझा दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं जाते जाते एक बात मैं तुमको और कह देता हूँ। तो क्या? तो कहते हैं यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तो कहते हैं चलते चलते अंत में एक बात मेरी ये नोट कर लो, क्या? यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य, अगर तुम अपने अहंकार के कारण ये कहोगे वे न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं अब तुम युद्ध करो या न करो, अब तुम्हारा जुड़ा। अब इसके बाद मैं तुमको युद्ध करने के लिए भी कहने वाला नहीं हूँ। अब तुम मेरे जो तुमको समझाना था, जो बताना था, मैंने तुमको बता दिया, अब निर्णय तुम्हारा। लेकिन फिर भी अंत में एक बात कह देता हूँ कि यह अहंकार आश्रित, अगर तुम अपने अहंकार के कारण अगर ये तुम ये मानते हो कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। अब तुम ये मानते हो मैं ये नहीं करूँगा, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। इसलिए जो अर्जुन ने शुरू में कहा ना कि इससे तो अच्छा कहा मैं भिक्षावृत्ति कर लूँगा, भाई जीवन ही तो जीना है, जीवन ही तो चलाना है, तो दो रोटी तो। जो कई लोग ऐसे भी हैं जो समस्याओं से डर करके, तो समस्याओं से घबरा करके ऐसे मार्ग चुन लेते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा करूँगा, तो क्या ये तुम्हारा भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों? मिथ्येष व्यवसायस्ते, का ये तुम्हारा ये सब सोचना ही गलत है, सब झूठा है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है, अर्थात तुमको जो संस्कार मिले हैं, क्या वो तुम्हारे संस्कार, तुम कहीं भी चले जाओ तुमको वहां से फिर खींच के यहाँ ले आएंगे। इसलिए प्रकृति का स्वभाव भी और प्रकृति का संस्कार भी, तो जो संस्कार तुमको मिले, तो वो संस्कार आज नहीं तो कल तुमको खींच के ले आएंगे। जैसे तो अपने लोगों को हम देखें तो कहीं कहीं ये अध्यात्म के ज्ञान के संस्कार बचपन में हमको मिले कि नहीं। अब कितने मिले, किस तरह से मिले, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वो संस्कार मिले कि नहीं। और जीवन की भाग दौड़ में बीच में कुछ समय के लिए वो छूट भी गए, लेकिन फिर वो संस्कार हमको खींच के यहाँ लेके आए कि। तो इसी तरह से तो जो भी बच्चों को जो भी संस्कार हमने दिए, तो वो संस्कार जब समय आएगा वो उनको फिर खींच के लाएंगे। तो उसी तरह से भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो एक स्वभाव है वो, और जो तुमको संस्कार मिले बचपन से, तुम कहीं भी चले जाओ तो वो संस्कार तुमको वहाँ भी चैन से और रहने नहीं देंगे। इसलिए वो तुम्हारे वो जो संस्कार है वो फिर खींच के तुमको, संस्कार या प्रारब्ध भी बोल सकते हैं।
वो संस्कार, वो संस्कार फिर तुमको यहाँ खींच के और ले आएंगे। क्योंकि अगर वो संस्कार विरोधी संस्कार हुए तो फिर आपके अंदर वो अंतर्द्वंद चलेगा। तो इसलिए तुम्हारी जो प्रकृति, तुम्हारा जो स्वभाव, तुम्हारे जो जन्मजात जो गुण है, तो वो तुमको फिर खींच के और लेके ही आएंगे। तो इसलिए अब पुराने जो संस्कार हैं वो तो बालक अपने हिसाब से और लेके आए। और जहाँ तक जन्म की बात है तो उसके लिए भी पहले मैंने कहा था, वहाँ भी 3 चीजें जरूरी हैं। जिसका जन्म हुआ उसके संस्कार, माता पिता के संस्कार और समय के संस्कार। समय भी उन संस्कारों के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए वो देखो भगवान ने वसुदेव और देवकी को क्या निर्देश दिया था कि 7 जन्म तक तुम इसी तरह से तपस्या करो, तब मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे। जब उन्होंने कहा भी आपको हम पुत्र रूप में चाहते हैं, तो भगवान ने वरदान तो दे दिया, लेकिन बाद में अब कहा कि भाई मेरे जैसा तो और कोई और है ही नहीं। तो तब क्या कहा, 7 जन्मों तक ऐसे ही जब तपस्या करोगे तो तब जाकर के मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होगा। तो वो तपस्या फिर किस लिए? संस्कारों की शुद्धि के लिए। जब भगवान ने वरदान दिया तो वो चाहते तो उसी समय भी तो लेकिन तो जो भी वस्तु है तो उस वस्तु को धारण करने के लिए तो उतनी पात्रता भी होनी चाहिए कि नहीं, उतनी योग्यता भी होनी चाहिए। घर में जो बर्तन है, भाई कहते हैं ना, भाई अगर शेरनी का दूध रखना हो तो सोने का पात्र होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो अर्थात उसकी महत्ता का हो। या उसी तरह से दूध है, अगर उसको तांबे या पीतल के बर्तन में अगर रखोगे तो खराब हो जाए। तो किसी भी वस्तु को संभालने की योग्यता भी तो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो उसी तरह से जो बालक है, तो उस बालक के संस्कार, माता पिता के संस्कार और समय के संस्कार, जब तीनों एक उसमें आएंगे तो तब शास्त्रकार कहते हैं किसी भी का गर्भ में आना होगा। उससे पहले जीव का गर्भ में आगमन नहीं होगा। तो इसलिए वो जो संस्कार विरासत में पीछे से लेके आया, तो वो जो बालक जिसने भी जन्म लिया तो उसके संस्कारों के साथ कहीं न कहीं हमारे संस्कार भी, माता पिता के संस्कार भी उसके साथ, उसका जो स्वभाव पीछे से बन के आया उसके साथ। अब यहाँ हम कौन से उसको संस्कार देते हैं? अगर पूर्व के संस्कार और वर्तमान के संस्कार ये दोनों एक जैसे रहे तो जीवन आराम से चलता रहेगा। और ये संस्कार दोनों अगर विरोधी हुए एक दूसरे के तो आपके अंदर एक संघर्ष, एक अंतर्द्वंद पैदा होगा। और उस परिस्थिति में फिर जो संस्कार ताकतवर होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई प्रकृतिस्त्व हम नियोक्ष्यते, तुम्हारा वो जो स्वभाव, तुम्हारे वो जो संस्कार है, और तुम्हारे संस्कार कौन से हैं? क्षत्रिय के संस्कार है। क्यों? भिक्षावृत्ति की जो तुम अभी बात कर रहे हो, घबरा कर सामने योद्धाओं को देखा उनसे घबरा करके तुम कहते हो कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भिक्षावृत्ति करूंगा। का वो संस्कार तुम्हारे हैं ही। तुम चले भी गए तो फिर लौट के तुमको आना तो यही पड़ेगा, इसी क्षेत्र में। या दूसरा यूं कहें कि कई बार हम जीवन में परिस्थितियों से घबरा करके हम ये नहीं करेंगे, वे ऐसा करेंगे, लेकिन वो जीवन का संघर्ष कम हुआ क्या? आप चाहे कहीं भी चले जाएं कुछ भी, तो जीवन का संघर्ष कम हुआ क्या? जीवन का संघर्ष तो वही चल रहा है। हाँ ठीक है, उस संघर्ष का स्वरूप बदल जाएगा,
लेकिन जीवन संघर्ष तो और चलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य है, भगवान कहते हैं कि अपने अहंकार के कारण इस जीवन संघर्ष से पीछे मत कर। क्यों? जीवन संघर्ष तो तुम कहीं भी रहो तो संघर्ष तो तुमको करना ही पड़ेगा, क्यों? उसके बिना तो जीवन चलने वाला नहीं है। इसलिए वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष में प्रकृति स्वाम नियोग, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो फिर तुमको वहीं ले आए। जैसे जो सन्यासी है, तो सन्यासी को सामान्यतः हम लोग क्या मानते हैं कि संसार की वृत्तियों से दूर है, लेकिन फिर भी जिनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता है, तो सन्यासी होने पर भी कई लोग फिर वो उसी प्रवृत्ति में उलझ जाते हैं कि नहीं। और ठीक है, वहाँ भाव अलग हो गया। वे गृहस्थ जीवन में वो रहते तो वहाँ व्यक्तिगत भाव होता, लेकिन यह कि उधर गए तो भाव उसका बदल गया, लेकिन संघर्ष तो या वो प्रवृत्ति तो स्वभाव के अनुसार वो है कि नहीं। क्या भाई, किसी की बहुत प्रवृत्ति, विद्यालय आदि वो सब, तो अब वो किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। दृष्टि बदलती, लेकिन प्रवृत्ति तो है। तो वही भगवान यहाँ कहना, और कहीं भी आप चले तो जो आपका वो स्वभाव है, जो आपकी प्रकृति है, क्या उस प्रकृति का आप त्याग नहीं कर सकते? तो अगर प्रकृति सत्वगुणी है तो गृहस्थ जीवन में भी आप तपस्या कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में तपस्या नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप तपस्या, तो आपका जीवन तपमय हो सकता है। और अगर रजोगुणी संस्कार है, रजोगुणी प्रकृति है, तो वह सन्यासी जीवन में होने पर भी प्रवृत्ति में आप उलझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान का कहने का ये कि अपने अहंकार को लेकर के, अपने ईगो के कारण ये जो जीवन का जो संघर्ष है, भगवान कहते हैं उसका त्याग मत करो। क्यों? त्याग करने पर भी तुम्हारा जो वो स्वभाव, तुम्हारी जो प्रकृति है, वो फिर तुमको खींच के वहां ले आएगी। तो इसलिए ताकि तुम इस युद्ध को छोड़ करके तुम नहीं जा सकते। तुम चले भी गए तो वहां भी तुमको चैन नहीं मिलेगा, क्यों? वहां फिर वो एक अंतर्ग्लानि, आत्मग्लानि तुमको होती रहेगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और वो फिर धीरे धीरे तुमको वहां भी शांति से जीने नहीं देगा। और फिर अंत में क्या होगा? फिर लौट के उसी प्रवृत्ति रूप कर्म में तुमको आना पड़े। जीवन के संघर्ष में तो तुमको खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन के संघर्ष से तुम कभी भी भाग नहीं सकते, चाहे कहीं भी हो। चाहे तुम गृहस्थ जीवन हो, सन्यासी जीवन हो, वैरागी हो, तपस्या, जो भी आप कर रहे हो, तो वो संघर्ष तो आपका, आपकी प्रकृति के अनुसार वो संघर्ष तो चलता ही रहेगा। यहाँ मुख्य तात्पर्य यही है कि वे किसी भी परिस्थिति से घबरा करके पलायन करना, भगवान कहते हैं वो उचित नहीं है। तो जैसे हम लोग परिस्थितियां आई तो तुरंत घबरा करके वहां से पलायन कर जाते, भाई ये नहीं करना, हमको ऐसा करना। लेकिन वो संघर्ष आपका कहाँ समाप्त हुआ? एक परिस्थिति से आप भागे तो दूसरी परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाएगी। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे ये भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। तो भौतिक जीवन से भाग करके आध्यात्मिक की ओर गए तो वहाँ संघर्ष नहीं किया, संघर्ष तो वहाँ भी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने अहंकार को लेकर के तो कहा कि किसी भी परिस्थिति का त्याग करना उचित नहीं है। हाँ, बुद्धि होगा, आप बुद्धि योग के द्वारा विचार करके अगर आप कोई निर्णय कर रहे हैं तो वो ठीक है,
लेकिन अपने अहंकार को लेकर के और डिसीजन मत लो। कहने का तात्पर्य तो अगर बुद्धि योग का आश्रय लेके वो करोगे तो क्या उसका फल मत प्रसादात करिष्यति, तो मेरे प्रसाद से मेरी कृपा से तुम फिर इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और अगर अहंकार को लेकर के करोगे तो क्या फिर इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारी प्रकृति फिर तुमको इसी कर्म बंधन में बांध देगी। तो इसलिए आगे उसको स्पष्ट कर रहे हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वसोपित। तो इसलिए कहते हैं जो तुम ये कह रहे हो कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भाई इसमें मुख्य कारण है तुम्हारा मोह। जो मोह क्या है कि भाई युद्ध होगा तो ये सब मारे जाएंगे। जब युद्ध होगा तो भाई उधर के लोग भी मारे जाएंगे और इधर के लोग भी मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो? क्यों? मोह है। तो क्या? क्यों भाई जब तक व्यक्ति जीवित है, भले वो भीष्म द्रोण या दुर्योधन आदि जो भी हैं, आज तक उनसे कोई सुख नहीं मिला, दुखे दुख मिला, लेकिन फिर भी आशा है कि नहीं वे जब तक जीवित है तो, या संसार में भी जब हमारा मोह बच्चों या किसी में ज्यादा मोह होता है तो वहां भी वही भाव है कि उससे हमको सामने से कोई सुख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक आशा तो होती है कि वे जब तक है तो शायद आज नहीं तो कल, और जब वो रहा ही नहीं तो वो आशा भी नहीं रही। तो उसी का नाम है मोह। सुख नहीं मिला लेकिन फिर भी उसकी एक कल्पना, तो आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं तुम ये जो भागना चाह रहे हो युद्ध से, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है मोह। और मोह का स्वरूप वही है कि भाई युद्ध में तो ये सारे मारे जाएंगे, तो फिर जो सुख की आशा थी वो भी नहीं रहेगी। तो ये जीवित रहे तो हो सकता है कल इनकी बुद्धि सुधर जाए, तो कल आने वाले समय फिर मित्रता हो जाए। कई बार हम लोग भी जीवन में करते हैं ना कि भाई पता है, फिर भी कहते हैं चलो एक बार और देख लो, एक चांस और, तो फिर एक चांस दिया तो फिर चलो इतना दिया तो एक बार और, तो ये मोह वृत्ति। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा ये मोह है कि भाई आज तक सुख नहीं मिला, लेकिन जब तक ये जीवित हैं तो उसकी संभावना तो है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन एक आशा तो हमारे अंदर बंधी रहती है कि नहीं। तो तुम जो इस युद्ध से भागना चाह रहे हो इसी के लिए तुम भाग रहे हो। तो इसलिए कहा कि भाई ये तो मोह के वाला उधर तुम भागो मत। क्यों? तो वो जो मोह है तो वो मोह भी क्यों आया? स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तो ये मोह तो क्षणिक आवेश है, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है तो इसलिए तुम्हारे अंदर थोड़ा नम्रता का स्वभाव, थोड़ा सात्विक गुणों के संस्कार, तो क्या इसलिए तुम्हारे अंदर ये मोह वृत्ति आई। लेकिन वो जो दुर्योधन है उसके अंदर भी मोह है, लेकिन उसके मोह का स्वरूप दूसरा है। तो उसको भी राज्य का मोह है, वहां भी सुख की अभिलाषा है, लेकिन वो कैसे उस सुख को चाहता है। तो वे अगर अपन लोग को मारना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए। तो वो मोह तो है, लेकिन वो तामसी और राजसी। और तुम्हारे अंदर जो मोह वृत्ति है का वो थोड़ा सात्विक अंश मान लिए, इसलिए तुम ये चाहते हो कि भाई बिना युद्ध के भाई सब ठीक ठाक हो जाए तो वो अच्छा है। लेकिन कहते हैं वो भी बुरा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं। तो एक मां हिंसा, किसी की हिंसा मत करो, लेकिन दूसरा सिद्धांत टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इसलिए भगवान पीछे समझा क्या है कि भाई ये इस चक्कर में मत पड़ो।
व्यक्ति को अगर सुधारना है तो फिर जो जैसा है उसके लिए उसके सामने वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी वो सुधरेगा। तो अगर दुष्ट व्यक्ति है उसके सामने तुम नरमी से पेश आते रहो तो वो तुमको ही दबाता जाएगा। तो इसलिए सचे साक्षम समाचार का जो जैसा है उसको वैसे ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए स्वभाव जैन कौनते हैं निबद्धा स्वेन कर्मणा, तो इसलिए तुम उस स्वभाव के कारण, वो तुम्हारी जो प्रकृति थोड़ा नरम प्रकृति है उसके कारण तुम्हारे अंदर मोह तो है, लेकिन फिर उस मोह को पूरा करने के लिए तुम क्या सोच रहे कि वे किसी को मारना न पड़े। तो और लेकिन तो कहा उससे भी, उसमें भी तुम ज्यादा देर टिके नहीं रह पाओगे। स्वभाव अजय न, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो कौन सा है? क्षत्रिय स्वभाव है। और क्षत्रिय स्वभाव है, उस क्षत्रिय स्वभाव के कारण का ज्यादा देर ये मोह तुम्हारा टिकने वाला नहीं, क्योंकि इस मोह के कारण तुम भिक्षावृत्ति करने भी गए तो वहां की जो कठिनाइयां हैं उनको तुम नहीं सहन कर पाओगे। हर एक क्षेत्र का अपना है। तो इसीलिए जिसका जहाँ जन्म हुआ और जन्मजात स्वाभाविक गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हैं, तो उसके अनुसार फिर वो उन्हीं गुणों को वो स्वीकार कर सकता है। तो क्या वो जो ब्राह्मणों के लिए जो तपस्या आदि का जो विधान किया का वो तुम नहीं कर सकते, क्यों? वो तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो इसलिए वहां से फिर लौट के तुम आओगे तो इसी युद्ध क्षेत्र में। और तब अगर तुम अभी नहीं मानोगे, अपने अहंकार के कारण तुम पलायन करोगे, तो तब फिर बाद में पराधीन होकर के करना तो पड़ेगा। तो अगर कर तुम नेच्छसि ये मोह, अगर अपने मोह के कारण तुम ये सोचते हो कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो कहते हैं वो संभव नहीं है और तुमको करना तो पड़ेगा। कब? करिष्ये अवशो पितत, तुम्हारा वो जो स्वभाव है वो फिर तुमसे वो कराएगा और तब तुमको उसका भी दुख होगा। जब जबरदस्ती कोई आपसे कार्य कराए तो उसका दुख होता है कि भले वो अच्छा ही कार्य क्यों न हो, लेकिन मन में एक पीड़ा का भाव तो रहता है। तो इसलिए कहते हैं वो तुम्हारा स्वभाव तुमको फिर यहाँ लेके आ जाएगा। और ये क्यों कहते हैं? ये सब करने कराने वाला तो ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो क्यों? वो कराने वाला कौन? तो क्या वो ईश्वर। और कहाँ बैठ के करा रहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदये, वो ईश्वर ही सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि, कहते हैं संपूर्ण संसार को चलाने वाला भी वही। तो इसलिए उसमें बीच में अपना अहंकार, तो ये हमारे झूठे भ्रम के अतिरिक्त और नहीं। और वो कैसे चला रहा है? का यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा। और कैसे? तो का यंत्रारूढ़ानि, यंत्र में बैठे हुए। जैसे ना जब पहले मेला वगैरह लगता था, वहाँ वो बड़ा वो झूला गोल घूमने वाला, तो अब उसमें क्या है कि वे कई लोग उसमें एक एक करके वो बैठा है। और फिर अब आजकल तो मोटरें आ गई, लेकिन पहले आदमी चलाते थे। पहले तो थोड़ा हाथ से घुमाए, फिर उनके जो ट्रेंड आदमी हैं वो 2-3 आदमी वो उसका जो सेंटर है वहाँ पहुँच जाते, और वहाँ फिर वो यूं यूं करके उनका, तो उससे क्या है वो झूला और घूमता रहता था। लेकिन अब जब तक वो जो चलाने वाला है वो नहीं रोकेगा तो झूला रुकेगा क्या? तो अब उसमें बैठ गए, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, लेकिन वहाँ तो पराधीनता है कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते।
तो इसी तरह से कहते हैं जैसे वो यंत्रारूढ़ान, उस यंत्र में वो बैठे हुए जो लोग हैं, का एक बार उसके शुरू होने के बाद वो परवश हो गए, वहां कुछ नहीं कर सकते। चलते तो अब वो चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी आ रही, किसी को कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जितनी देर का है वो। तो इसी तरह से कहते हैं वो ईश्वर भी इस यंत्र के अंदर, ये भी तो यंत्र ही है, ये भी तो मशीनरी है। ऐसी मशीनरी कि आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया। ठीक है, वो साइंटिस्ट आदि लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इस मशीनरी को कोई पूरी तरह समझ पाया क्या? कोई नहीं समझ पाया। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया भाई कैसे चल रहा है, क्या है। तो वो यहाँ कहते हैं कि इसलिए वो जो है तो यंत्रारूढ़ानि माया का, जैसे उस मशीन में बैठे हुए प्राणी पराधीन हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये सारा संसार उस परमात्मा की खुशी माया के अधीन। या दूसरा उदाहरण, आप लोग जाते हैं ना फ्लाइट से, तो हमारे स्वामी जी बोलते थे जब आप गए बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी चेक करके जब आप पार गए, तो उसके बाद आप वीआईपी कैदी हो गए। तो अब वहां से अपनी इच्छा से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो एक बार वो सिक्योरिटी बॉर्डर आपने पार कर लिया, तो उसके बाद फिर इस पार आप नहीं आ सकते जब तक वो वहाँ के जो भी है उसकी इच्छा जब तक ना हो। ठीक है, जीवन का व्यवहार होता था, लेकिन अगर ईमानदारी से विचार करके देखें तो वहां फिर उनके अधीन हो गए कि क्यों? वो जो उतना भी एरिया, उससे बाहर आप उनकी इच्छा से नहीं निकल सकते। तो उसी तरह से कहते वो जो ईश्वर है उसने इस सारे संसार को, और वो ईश्वर कहाँ बैठा है? हृदय से, इसी हृदय में वो बैठा हुआ है, और वही जो है तो इस संपूर्ण जगत को चलाने वाला है। इसलिए कहा तुम्हारा अहंकार हम कुछ काम करने वाला नहीं है। केवल अपने अहंकार को लेकर के हम दुखी तो हो सकते, लेकिन इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए तमेव शरणं गच्छ, तो इसलिए संपूर्ण समग्रता के भाव से भगवान कहते हैं उसकी ही शरण में जाओ। उस शरणागति के द्वारा ही जीवन में उस परम शांति और उस परम स्थान की जीवन में प्राप्ति होगी। तो कैसे तो उसकी चर्चा परसों करेंगे। बाकी सैटरडे और मंडे 2 ही दिन हो जाएगा कवर कर देंगे। हरि शांति।
बोल जयकारा शेरावाली दा।